नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मई सन 2026 आज एकादशी तिथि दोपहर बाद 1:30 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 13 मई तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम। कई जिलों में गरज व चमक के साथ बारिश का अलर्ट, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट, किस किस के सिर सजेगा मेयर का ताज, आज होगा फैसला। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया कक्षा 12वीं का रिजल्ट। ग्रामीण बच्चों ने शहरियों को पीछे छोड़ा तो वहीं रेवाड़ी की बेटी ने किया हरियाणा में टॉप। कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में निकली ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। महाराणा प्रताप जयंती का निमंत्रण देने कैथल पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, बोले प्रदेश में 10 नई मंडियां बनाई जाएंगी। पेपर लीक की आशंका के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा की रद्द। परीक्षा 3 मई को हुई थी। 6 से 8 दिन में नई तारीख का ऐलान होगा। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का बड़ा झटका, 324 अभ्यर्थियों में 321 फेल। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर कल होगा बड़ा फैसला। हड़ताल खत्म होने की जगह उम्मीद। सीटेट एग्जाम 2026 के लिए सीबीएसई ने जारी किया शेड्यूल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों के हेल्थ पैकेज का वेरिफिकेशन होगा। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 3 महीने में मांगी रिपोर्ट। और रिटेल महंगाई अप्रैल में बढ़कर 3.48% पहुंची। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर, अमेरिका ईरान जंग से महंगाई और बढ़ सकती है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम शुष्क एवं परिवर्तनशील बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत अवश्य मिली है। हरियाणा में मंगलवार दोपहर बाद नूंह के पिनगवा में हल्की बारिश के साथ जमकर ओले पड़े। इससे पहले सुबह पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और गुरुग्राम में तेज बारिश दर्ज की गई। पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में सुबह बादलवाई दर्ज की गई। तो वहीं प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी रोहतक में दर्ज की गई, जहाँ पारा 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद महेंद्रगढ़ में 38.1 डिग्री सेल्सियस और हिसार में 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज यानी 13 मई को केवल उत्तर पूर्वी हरियाणा, खासकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में बारिश का असर रहेगा। बाकी जगह मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। वहीं 14 और 15 मई को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा और तापमान में दोबारा से वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे जनजीवन को आग उगलने वाली गर्मी और हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSE की कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल के बीच हुआ था और कुल 2,95,478 छात्र कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। HBSE बोर्ड चेयरमैन ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट अब घोषित कर दिया है। इस बार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 84.67% रहा, जिसमें चरखी दादरी सबसे ऊपर तो वहीं नूंह जिला सबसे नीचे रहा है। इस साल भी बोर्ड परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारते हुए लड़कों को पछाड़ दिया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 87.97% रहा है, जबकि 81.45% लड़के पास हुए हैं। वहीं इस साल ग्रामीण इलाकों के छात्रों का पास प्रतिशत 84.98% रहा, जबकि शहरी इलाकों के छात्रों का पास प्रतिशत 83.91% रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन सरकारी स्कूलों से बेहतर रहा है, जहां 87.94% छात्र पास हुए हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 82.44% रहा है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर विजिट कर सकते हैं। वहीं रेवाड़ी जिले के चिल्लर में स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दीपिका 499 नंबरों के साथ पूरे हरियाणा में टॉप किया है। रोहतक के रुड़की स्थित कन्या गुरुकुल की छात्रा उदिता 498 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रही। तो वहीं जींद जिले के गाँव बुडैन के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की छात्रा योगिता और जींद के ही धमतान साहिब गांव में स्थित ज्ञान भारती स्कूल की छात्रा मुस्कान 497 नंबरों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रही है। हरियाणा के 7 निकाय में आज यानी बुधवार को रिजल्ट जारी होगा। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले पार्षदों और फिर मेयर व चेयरमैन व चेयरपर्सन का रिजल्ट आने की संभावना है। 10 मई को पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम, सांपला, उकलाना, धारवेड़ा नगर पालिका व रेवाड़ी नगर परिषद के आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। 7 निकायों में तकरीबन 54% वोट डले। उसी दिन 528 जगह पंचायत उपचुनाव भी हुए थे और उसी दिन शाम को उपचुनाव को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। मतगणना केंद्र के अंदर व बाहर और विभिन्न नाकों पर पुलिस कर्मियों
कर्मियों की तैनाती की गई है। केंद्र के आसपास विशेष नाके लगाए गए हैं जहां लगातार चेकिंग की जाएगी। आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी, पुलिस बल, प्रत्याशी, अधिकृत एजेंट और वैध पहचान पत्र वाले मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतगणना केंद्र के अंदर हथियार, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। कैथल में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 17 मई को अंबाला के शहजादपुर अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मिजोरम राज्यपाल जनरल वीके सिंह तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रदेश में 10 नई अनाज मंडियां बनाई जाएंगी ताकि किसानों को लाभ व सुविधा मिल सके। कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्ति, प्रतिनिधि एवं आमजन भाग लेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है तथा युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसान देसी गाय पालें, जिस पर सरकार द्वारा 30,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। इसके बाद वे गाय के गोबर से खाद तैयार करें और उसे अपने खेतों में डालें। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और बीमारियां भी कम होंगी। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर, एक्शन समेत कई अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। गुर्जर ने कहा, यहां से चले जाओ नहीं तो हथकड़ियां लगवा दूंगा। अधिकारियों ने लूट का अड्डा बनाया हुआ है। मीटिंग में मौजूद बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने इन अधिकारियों से कहा कि निगम में भ्रष्टाचार कर रखा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। कमिश्नर साहब, इन्हें हिंदी में समझा दीजिए। दरअसल कृष्णपाल गुर्जर को नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी को लेकर मंगलवार को निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहर को अधिकारियों ने लूट का अड्डा बना रखा है। ठेकेदारों के जरिए निगम के पैसे की बंदरबाट हो रही है। इंटरलॉकिंग टाइल और सीवर ढक्कनों में लगातार घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल होने की शिकायतें मिल रही हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि निगम में पेड़ों के नाम पर लाखों की बिल बनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई पेड़ नहीं मिलता है। यहाँ से 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ गायब हैं। माल ये लोग खाते हैं, बदनामी हमारी होती है। कृष्णपाल गुर्जर ने आगे कहा कि मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारी औलाद भी भुगतेगी। जिस पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है। उन्होंने डीसी और कमिश्नर को भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को चार्जशीट करने के लिए आदेश भी दिए। वहीं बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि इनका पूरी तरह से इलाज कर देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के 12वीं के परिणामों में रेवाड़ी जिले के गांव जाट की रहने वाली दीपिका ने 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। उन्होंने विवेकानंद विद्या मंदिर चिल्लर से पढ़ाई की और बेटियों के दबदबे को बरकरार रखते हुए इतिहास रचा। समाज शास्त्र के लेक्चरर अशोक मेघवाल की इस होनहार बेटी दीपिका की इस सफलता की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि उन्होंने इसके लिए कोई भारी भरकम कोचिंग नहीं ली। उन्होंने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया और प्रतिदिन 6 से 7 घंटे लगन के साथ पढ़ाई की। वह IAS बनना चाहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की रोहतक के कन्या गुरुकुल की उदिता 500 में से 498 नंबर लेकर स्टेट में दूसरे नंबर पर रही है। उसने सफलता का मंत्र मोबाइल फोन से दूरी को बताया है। इसी के साथ ही पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हल किए, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। अब उनका सपना NDA में जाने का है। उधर 500 में से 497 अंक हासिल कर स्टेट में थर्ड टॉपर बनी योगिता ने कहा कि उसका सपना भी IAS बनना है। वो 7 घंटे पढ़ाई करती थी। मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर उसका कोई भी अकाउंट नहीं है। हरियाणा में पिछले 11 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रदेश के शहरों में कचरे के अंबार और चरमराई स्वच्छता व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार ने गतिरोध तोड़ने के लिए कर्मचारी संघों को बातचीत की मेज पर बुलाया है। कल यानी 14 मई 2026 को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल करेंगे। उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो कर्मचारियों की मांगों पर प्रशासनिक और वित्तीय संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। सफाई कर्मचारी अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनकी मुख्य मांगों में शामिल है कि वर्षों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, हाल ही में निकाले गए लगभग 3500 कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए, समान काम के लिए समान वेतन और पुराने बकाया का भुगतान किया जाए, पिछले आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामलों और चार्जशीट को भी रद्द किया जाए। हड़ताल के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और जींद जैसे प्रमुख शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। सड़कों और मुख्य बाजारों में कूड़े के ढेर लग जाने से
से दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि कल की वार्ता में उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों को कम दर वाले आकर्षक उपचार पैकेज दिखाकर बाद में अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की प्रथा पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की भ्रामक पैकेजिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की पैकेज दरों का स्वयं या फिर संबंधित सिविल सर्जनों के माध्यम से सत्यापन करवाया जाए। यदि कोई अस्पताल नीति का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि इलाज की अनुमानित लागत मरीज या फिर उसके परिजनों को उनकी समझ की सरल भाषा में स्पष्ट रूप से बताई जाए। केवल मुद्रित फार्म पर हस्ताक्षर करवाना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि मरीजों को आकर्षित करने के लिए पैकेज दरों को कृत्रिम रूप से कम दिखाना और बाद में आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए अलग से शुल्क जोड़कर अंतिम बिल बढ़ाना पूरी तरह से अनुचित है और इसे तत्काल रोका जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी मरीज की जान बचाने के लिए आवश्यकता और आपातकाल के तहत कोई प्रक्रिया की गई है तो उसका खर्च सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप प्रतिपूर्ति के योग्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट सितंबर 2026 सेशन के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट ctet.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट परीक्षा की टेंटेटिव तारीख 6 सितंबर 2026 यानी रविवार रहेगी। उम्मीदवार 10 जून 2026 रात 11:59 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करवा पाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन में सुधार करना चाहता है तो इसके लिए 15 से 18 जून 2026 तक का समय दिया जाएगा। सीबीएसई ने साफ किया है कि उम्मीदवार आवेदन के दौरान परीक्षा शहर का चयन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र और शहर का आवंटन सीबीएसई की ओर से रैंडम तरीके से किया जाएगा। सीटेट के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को छोटे मोटे उपचार के लिए शहरों की तरफ भागदौड़ करने से छुटकारा मिल सके। इसी दिशा में नूंह जिला के गांव खोरी कला तथा महेंद्रगढ़ जिला के गांव खातोदड़ा में 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी खोलने की सैद्धांतिक स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि नूंह और महेंद्रगढ़ में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही जमीन चयनित कर भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिल सके। खासकर गर्भवती महिलाओं को इसका सबसे अधिक फायदा मिलेगा। उन्हें बार बार होने वाले टेस्टों के लिए लंबी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं छोटे मोटे उपचार की सुविधा भी नजदीक मिलने से आमजन को राहत पहुंचेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी का मिशन मेरिट चल रहा है। सहायक प्रोफेसर साइकोलॉजी यानी कॉलेज कैडर के 85 पदों के लिए 324 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग की तरफ से उम्मीदवारों की नॉलेज टेस्ट के लिए रिजल्ट जारी किया गया। इस परीक्षा में शामिल 324 उम्मीदवारों में से केवल 3 ही न्यूनतम 35% अंक हासिल करने में सफल रहे हैं। आयोग की तरफ से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में बताया गया है कि सहायक प्रोफेसर साइकोलॉजी पद के लिए विज्ञापन संख्या 63/2024 के लिए 22 मार्च 2026 को नॉलेज टेस्ट आयोजित किया गया था। इसमें 3 उम्मीदवारों ने न्यूनतम 35% अंक हासिल किए हैं। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर 10,936, 11,011 और 11,438 हैं। इन उम्मीदवारों की पात्रता परखने की तिथि घोषित की जाएगी। उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एचपीएससी के अध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि मात्र 3 उम्मीदवारों ने ही न्यूनतम 35% अंक हासिल किए हैं। वह रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला की तरफ से ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई है। इन पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए तथा कार, जीप, ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस भी होना चाहिए। आवेदकों को 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें।
पेपर लीक की आशंका के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। यह परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। अब परीक्षा दोबारा ली जाएगी। 6 से 8 दिन में नई परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में अब हरियाणा का लिंक सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। इसमें गुरुग्राम का नाम प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में सामने आ रहा है। जांच रिपोर्टों के अनुसार नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की फिजिकल कॉपी लीक हुई थी, जिसे गुरुग्राम लाया गया। दावा है कि कॉपियां गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचाई गई। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में इस पेपर के कई डुप्लीकेट सेट तैयार किए गए। उधर दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक मामले में गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से सटे महिपालपुर दिल्ली से डॉक्टर अखलाक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। अखलाक ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। अखलाक का इस पेपर लीक में क्या रोल है, इसकी जांच की जा रही है। नीट परीक्षा रद्द करने का फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। इस एग्जाम में 22,79,000 छात्र शामिल हुए थे। एनटीए का कहना है कि प्रभावित छात्रों को दोबारा से परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। उनके एग्जाम सेंटर्स में भी बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पुलिस जांच में सामने आया है कि चूरू के एमबीबीएस स्टूडेंट ने कथित क्वेश्चन बैंक राजस्थान में अपने दोस्त को भेजा। दावा किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन बैंक हाथ से लिखा था। इस पेपर में लिखे 300 सवालों में से तकरीबन 150 सवाल एग्जाम में आए थे। हरियाणा में सातों निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की नजरें आज यानी 13 मई को आने वाले परिणामों पर टिकी है। चुनावी रुझानों को लेकर भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है, तो वहीं पार्टी के भीतर अब चर्चा केवल जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी हो रही है कि कौन सा निकाय भाजपा कितने मतों के अंतर से जीतती है। पार्टी के अंदर जीत के मार्जिन को केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक पकड़, संगठन क्षमता और भविष्य की जिम्मेदारियों का संकेत माना जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने काफी पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी। चुनाव घोषणा से तकरीबन 3 महीने पहले ही पार्टी ने हरियाणा सरकार के 7 मंत्रियों को 7 निकायों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके तहत विपुल गोयल को पंचकुला नगर निगम, कृष्णलाल पंवार को सोनीपत, रणवीर गंगवा को अंबाला नगर निगम, कृष्ण बेदी को उकलाना नगर परिषद, डॉक्टर अरविंद शर्मा को सांपला, गौरव गौतम को रेवाड़ी नगर परिषद और राजेश नागर को धारवाड़ा नगर पालिका का प्रभारी बनाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निकाय चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों पर जनता की राय नहीं दर्शाते, बल्कि ये राज्य सरकार के कामकाज की भी परीक्षा माने जाते हैं। सैनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ऐसे में यह चुनाव सरकार के प्रदर्शन का राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यदि संबंधित निकायों में भाजपा को बड़े अंतर से जीत मिलती है तो संबंधित मंत्रियों का संगठन और हाईकमान में कद बढ़ना तय है। वहीं अपेक्षाकृत कम मार्जिन या फिर कमजोर प्रदर्शन को भविष्य की रणनीति में सुधार की जरूरत के रूप में देखा जाएगा। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की साख भी दांव पर मानी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 11 से 11:30 बजे तक तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है। दोपहर 12 बजे तक अधिकांश परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1456 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 74,559 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 436 अंकों की बड़ी गिरावट आई है। ये 23,379 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार चौथे कारोबारी दिन भारतीय बाजार में गिरावट आई है। कारोबार में रियल्टी और आईटी शेयर सबसे अधिक टूटे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में 4.5% तक की गिरावट रही है। वहीं ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक सेक्टर में 2.5% तक की गिरावट सामने आई है। 4 दिन में सेंसेक्स तकरीबन 3500 अंक और निफ्टी लगभग 1000 अंक गिरा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोगों से सोना न खरीदने की अपील के बावजूद सोने चांदी में तेजी रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 8,667 रुपए बढ़कर 2,64,867 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,270 रुपए चढ़कर 1,51,632 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,190 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रुपया 12 मई को डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरकर 95 रुपए 50 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम यानी कच्चे तेल के दाम बढ़कर $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।